नमस्कार साथियों, चलिए आज की फटाफट बड़ी खबरों को देख लेते हैं। मोदी सरकार ने ग्रामीण सड़क कनेक्टिविटी मिशन को तेज किया है। कई राज्यों में नए सड़क प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई है। सरकार का दावा है कि इससे गांवों को बाजार, अस्पताल और स्कूल से बेहतर संपर्क मिलेगा। प्रधानमंत्री आवास योजना के नए लाभार्थियों की सूची जारी होने लगी है। कई राज्यों में पात्र परिवारों का सत्यापन कार्य पूरा किया जा रहा है। सरकार का लक्ष्य सभी जरूरतमंद परिवारों को पक्का घर उपलब्ध कराना है। आयुष्मान भारत योजना का दायरा बढ़ाने पर चर्चा जारी है। स्वास्थ्य सुविधाओं को अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए नए प्रस्तावों पर विचार किया जा रहा है। योजना को दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं में से एक माना जा रहा है। डिजिटल इंडिया अभियान के तहत नई सेवाएं ऑनलाइन लाई जा रही है। सरकारी दस्तावेजों और नागरिक सेवाओं को डिजिटल प्लेटफॉर्म से जोड़ने का काम तेज हुआ है। स्टार्टअप इंडिया को बढ़ावा देने के लिए निवेश और नवाचार पर जोर दिया गया है। युवा उद्यमियों के लिए नई सहायता योजनाओं पर मंत्रालय का काम कर रहा है। जनधन खातों के माध्यम से वित्तीय समावेशन को और मजबूती किया जा रहा है। बैंकिंग सेवाओं से वंचित लोगों को जोड़ने का अभियान जारी है। उज्ज्वला योजना के तहत लाभार्थियों को राहत देने के लिए नई समीक्षा बैठक हुई। एलपीजी पहुंच और वितरण व्यवस्था को बेहतर बनाने पर जोर दिया गया। कृषि क्षेत्र में तकनीक आधारित योजनाओं पर केंद्र सरकार का फोकस बढ़ा है। किसानों को डिजिटल प्लेटफॉर्म से जोड़ने की पहल तेज की जा रही है। केंद्र सरकार ने रोजगार सृजन कार्यक्रमों की प्रगति रिपोर्ट मांगी है। विभिन्न मंत्रालयों को युवाओं के लिए अवसर बढ़ाने के लिए निर्देश दिए गए हैं। जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में पाइपलाइन बिछाने का कार्य जारी है। कई जिलों में नए कनेक्शन दिए जा रहे हैं। भारत की आर्थिक वृद्धि दर उम्मीद से बेहतर रही है। सरकार ने इसे नीतिगत सुधारों और निवेश का परिणाम बताया है। विपक्ष ने महंगाई और बेरोजगारी को लेकर सरकार पर निशाना साधा। संसद सत्र से पहले राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। भाजपा संगठन विस्तार अभियान पर जोर दे रही है। विभिन्न राज्यों में कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किए जा रहे हैं। कांग्रेस ने सामाजिक और आर्थिक मुद्दों को लेकर जनसंपर्क अभियान शुरू किया है। पार्टी आगामी चुनावी रणनीति पर काम कर रही है। केंद्र और राज्यों के बीच विकास परियोजनाओं को लेकर समन्वय बैठकों का दौर जारी है। बुनियादी ढांचा विकास पर विशेष फोकस है। भारत नेपाल संबंधों को और मजबूत बनाने में सहमति बनी है। दोनों देशों ने कनेक्टिविटी, व्यापार और विकास साझेदारी बढ़ाने पर चर्चा की है। नेपाल के विदेश मंत्री भारत यात्रा राजनीतिक और कूटनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण मानी जा रही है। कई द्विपक्षीय मुद्दों पर बातचीत होने की संभावना है। संयुक्त राष्ट्र में भारत ने कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान के दावों का जवाब दिया। भारतीय पक्ष ने अपने रुख को मजबूती से रखा। सीमा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए तकनीकी निगरानी व्यवस्था पर जोर दिया जा रहा है। भारत बांग्लादेश सीमा के संवेदनशील क्षेत्रों में निगरानी बढ़ाई गई है। स्मार्ट बॉर्डर परियोजनाओं पर तेजी से काम होने की संभावना जताई जा रही है। आधुनिक उपकरणों के इस्तेमाल पर जोर दिया जा रहा है। महिला सशक्तिकरण योजनाओं की समीक्षा बैठक में नए लक्ष्य तय किए गए हैं। स्वयं सहायता समूहों को बढ़ावा देने पर चर्चा हुई है। युवा कौशल विकास कार्यक्रमों को उद्योगों की ज़रूरतों से जोड़ने की तैयारी है। रोजगार योग्य प्रशिक्षण पर फोकस बढ़ा है। हरित ऊर्जा और सौर ऊर्जा परियोजनाओं को बढ़ावा देने की नीति जारी है। स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्र में निवेश आकर्षित करने की कोशिश की जा रही है। रेल और सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं की प्रगति पर केंद्र सरकार नज़र बनाए हुई है। कई प्रोजेक्ट निर्धारित समय सीमा में पूरे करने का लक्ष्य है। शहरी विकास योजनाओं के तहत स्मार्ट सुविधाओं का विस्तार जारी है। नगर निकायों को अतिरिक्त सहायता देने पर विचार किया जा रहा है। उत्तराखंड में मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्यक्रम 8 जून से शुरू होगा। निर्वाचन आयोग ने नागरिकों से समय पर वितरण अपडेट करने की अपील की है। केंद्र सरकार डिजिटल गवर्नमेंट मॉडल को और मजबूत बनाने पर काम कर रही है। ऑनलाइन सेवाओं की संख्या लगातार बढ़ रही है। ग्रामीण रोजगार और आजीविका कार्यक्रम के लिए अतिरिक्त संसाधनों पर विचार किया जा रहा है। कई राज्यों ने केंद्र से सहायता मांगी है। राजनीतिक दलों ने 2026-27 चुनावी कार्यक्रमों को देखते हुए संगठनात्मक गतिविधियां बढ़ा दी है। राज्यों में बैठकों और रैलियों का दौर जारी है।
सरकार का फोकस विकसित भारत लक्ष्य पर बना हुआ है। बुनियादी ढांचा, डिजिटल सेवाएं, स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार को प्राथमिकता दी जा रही है।